अब सुनो, ध्यान दो, ठीक है। डर ऐसे रहे जैसे प्राण सूख गए तुम्हारे। देखो, फाइबर एंड फैब्रिक चैप्टर मैंने करा दिया था 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, लेकिन आप लोग की ज्ञान चक्षु ना खुले तो फिर से करें। तो फाइबर एंड फैब्रिक, सारे बच्चे सुन लो यार, थोड़ा तुम लोग भी चैप्टर देख लो। तो फाइबर मतलब कि रेशा, रुई आपने देखी है ना, रुई कॉटन, रुई देखी है, जोत बत्ती, मम्मी बत्ती बनाती है रुई बत्ती, आप उसको ऐसे ऐसे करके बना देते हो ना, बाती बना देते हैं हम लोग दीपक की, करते हैं ना ऐसा। उसके बाद तो फाइबर मतलब कि या तो कॉटन हो सकता है, जूट मतलब वो देखा आपने ब्राउन कलर की बोरी आती थी चीनी वाली पहले, जूट के बैग, जूट के बैग देखते हैं ना आप लोगों ने, जूट बैग्स, मैंने बोला बीच में बोलने के लिए। तो फाइबर मतलब की रेसे, आप अगर किसी पेड़ की छाल को निकालोगे, बार को, पतले पतले रेसे भी उसके निकल जाएंगे। जैसे मैं पहले हरे डंडे से मारता था ना, तो मार मार के जब 2-4 डंडे बच्चों पे तोड़ दूं, तो है ना बिल्कुल रेसे रेसे जैसे धागे, बाल जैसे निकल जाते थे उसके, है ना, छड़ी के। तो उसको क्या कहते हैं, फाइबर। रेसा मतलब कि फाइबर, ठीक है, एक बात तो ये क्लियर है। और फैब्रिक मतलब कि कपड़ा या कपड़े का टुकड़ा। समझ में आया बात आपको बेटे? तुम अपना रिवाइज कर लो। उसके बाद ये पूरा का पूरा ये चैप्टर है कि जो आपने और मैंने ये टी शर्ट पहनी है, हो सकता है किसी बच्चे ने प्योर कॉटन का पहना हो, किसी ने थोड़ा मिक्स पहना हो। कपड़े अलग अलग तरह के होते हैं, कपड़े बनते कैसे हैं, कपड़े बुने कैसे जाते हैं, जिन धागों से बुने जाते हैं वो धागे कैसे बनते हैं, ठीक है, धागे जिन मटेरियल से बनते हैं, रेसे से बनते हैं, वो रेसे कहाँ से आते हैं, वो रेसे नेचुरल होते हैं या आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि प्रकृति से मिलने वाला। हम कॉटन को या रुई को, कॉटन के बीज जब बोते हैं तो कॉटन का पेड़ होता है और उसमें है ना बॉल्स लग जाते हैं जैसे फल की तरह, और उसको तोड़ करके कॉटन निकालते हैं। पौधा होता है जिसमें पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ नहीं होते। हाँ बिल्कुल देखा होगा बेटे, मेरे हाइट के लगभग 5 फुट, हाँ 5 फुट के करीब या उससे ज्यादा, मैंने बोला बोलने के लिए। अब सुनो ना यार, क्यों बोलते हो बीच में? तो वो तो हो गया, नेचुरल फाइबर हुआ ना कॉटन, क्योंकि बेटा प्रकृति से मिल रहा है, हमने जमीन में बोया, पेड़ से मिल गया हमको। जूट, उसको भी बोते हैं हम लोग, उससे फिर जो रेसे निकलते हैं फिर उसको हम यूज करते हैं, वो भी एक प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं जो सिल्क, रेशम, सुना होगा ना रेशम के बारे में, रेशम का कपड़ा, रेशम जितना मुलायम नहीं करते हैं। तो रेशम भी क्या होता है, वो प्लांट से तो नहीं मिलता, एनिमल से, एक इंसेक्ट से मिलता है, ठीक है। कैटरपिलर जो मतलब कि रेशम, सिल्क मोथ कहते हैं उसको, सिल्क मोथ मतलब रेशम के कीड़े से मिलता है। उस अपने लार को निकालता है ना, लार, स्लाइवा, लार समझते हैं, लार। ज्यादा ज्ञान हो गया, पढ़ाएगा के? सुन ना बेटे, अपना काम कर तू, या सुन ले चुपचाप, मुंह बंद कर। स्लाइवा या लार निकालता है ना, तो लार को अपने चारों तरफ निकालता है, तो धागे की तरह वो बनाता है और अपने चारों तरफ लपेट लेता है। तो इस तरह से नेचुरल फाइबर मतलब कि प्रकृति से मिलने वाले रेसे, और दूसरा आर्टिफिशियल मतलब कि जो हम लोग केमिकल डाल के बनाते, खुद से हम और आप बनाते। नेचुरल जो नेचर से मिलता है बेटा, रेशम, रेशम की कीड़ों से मिलता है, सिल्क। वो अभी तो मैंने बताया नहीं बेटा, अभी तो केवल थोड़ा बहुत समझा रहे हैं। आपको लगता है मैं इतना कम ही पढ़ा के निकल जाऊंगा? रेशम के क्या कहते हैं, पापा मम्मी के पास, कीड़े के पापा मम्मी के पास तक जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो दादाजी के भी आधार कार्ड लेके आएंगे रेशम के कीड़े का। हम तो पढ़ाते ही ऐसे, तो टेंशन ना लेना आप, ठीक है। तो फाइबर मतलब कि रेसे, कॉटन मतलब कि सूती जो होता है, कॉटन रुई, दूसरा होता है जूट, इंग्लिश में, हिंदी में जूट ही कहते हैं, हिंदी में उसको पटसन कहते हैं, पटसन। और कॉटन को कपास कहते हैं हिंदी में, ठीक है।
और जो रेशम होता है उसको इंग्लिश में सिल्क कहते हैं, हिंदी में रेशम कहते हैं। ये 3 तरह के जो रेशे हैं जिनसे हम धागे बनाते हैं, ये होते हैं नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे। अब फैब्रिक मतलब कि कपड़ा। अब कपड़े बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ कॉटन के कपड़े, अब कॉटन के धागों से बुनोगे तो कॉटन के कपड़े बन जाएंगे। उलेन, ऊन, आपको पता है जो उलेन होता है या ऊन होता है, भेड़ नहीं तो बकरी के बालों से, ऊंट के बालों से, है ना, कैमल के बालों से, हम लोग याक के बालों से वो बनाए जाते हैं ऊन। ऊन के स्वेटर देखे ना आपने, दादी जी या मम्मी आपकी बहुत पहले वो बुनती होगी जब छोटे रहे होंगे आप तो। अब तो जैकेट्स आ गए आर्टिफिशियल। तो ये सारे के सारे क्या हैं, किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं। पहले जो धागा है, धागे को थ्रेड या यान कहते हैं, YARN। यान मीन्स धागा। वो किससे बना? फाइबर से। फाइबर से बना यान, यान से बना फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा। रेशे से बना धागा, धागे से बना कपड़ा। उसी तरह फाइबर मतलब कि रेशा, यान मतलब कि धागा, और फैब्रिक मतलब कि कपड़ा या क्लोथ। I want to staple you because you are so flattering. देखिए, अब हम लोग सबसे पहले फाइबर से स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड। देखिए, फाइबर्स आर फाइन, लॉन्ग एंड थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो फाइबर्स होते हैं लंबे और बाल के जैसे, लंबे धागे के जैसे होते हैं। हमारे बाल होते हैं ना, जैसे कोई भी लेडीज या जो औरत होती है उनके बाल कितने लंबे होते हैं, हमारे आपके तो छोटे छोटे, हम लोग तो जेंट्स है, ठीक है। अरे सॉरी, ये तो नहीं, इसके बाल है ना हम लोग से ज्यादा लंबे, इसने, हाँ उसकी और भी लंबे, इसने तो थोड़े छोटे करा रखे हैं। और कोई दीदी होगी उनके लंबे बाल होते हैं, मम्मी के लंबे बाल होंगे। तो ये कैसे होता है? तो हमारा जो फाइबर होता है ना, वो भी इसी तरह होता है, धागे के जैसा लंबा लंबा रेसे टाइप का होता है, ठीक है। फर्दर फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarn एंड द yarn are further made of fiber। ये तो बताया ना। अब ये जो फाइबर था, इससे यान बन गया, मतलब धागा बन गया, और उन्हीं धागों से आगे जाके फैब्रिक या कपड़ा बन जाता है। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा बेटा? फाइबर मतलब रेशा, रेशे से हम लोग कैसे बुन बुन के धागे बना लेते हैं, ठीक है। यान मतलब कि धागा, धागे को ही यान कहते हैं, इंग्लिश में यान कहते हैं, हिंदी में धागा कहो। और फैब्रिक को या क्लोथ जो होता है, इंग्लिश में फैब्रिक क्लोथ कहते हैं, हिंदी में कपड़ा कहते हैं। इसमें क्या मैं रॉकेट साइंस का फॉर्मूला बता रहा हूं तुम लोग? वेयर डू दिस फाइबर्स कम्स फ्रॉम? कपड़े हमने अपने टी शर्ट या पैंट पहन रखी है, जो ये जो कपड़े हमने पहने हैं, ये फाइबर से बने हैं ना, धागे से। ये फाइबर आया कहां से, ये भी तो क्वेश्चन है। देखिए, some fibers are obtained from natural sources like plant and animals, whereas some fibers are synthetic artificially। कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग नेचर से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बेटा सिल्क, रेशम के कीड़े से रेशम, सिल्क वॉर्म से सिल्क, कॉटन के प्लांट से कपास या कॉटन, और जूट या पटसन के पेड़ से पटसन या जूट। हो गया बेटा। अब नेचुरल में, नेचर से, प्रकृति में एनिमल भी तो आते हैं। हम और आप जानवर बनाते हैं क्या? नहीं। और ना हम और आप पेड़ पौधे भी नहीं बनाते, वो तो नेचर से खुद ब खुद आते हैं। अब मान लो जितने भी एनिमल्स हैं, उनके हेयर से जो भी हम लोग धागे या बनाते हैं, उसको वो भी नेचुरल फाइबर में आ जाएगा। तो जो प्लांट से या पेड़ पौधों से या एनिमल से जो भी फाइबर या रेशा मिलता है जिससे हम धागे बनाते हैं, उसको नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक रेशा कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? अरे पेड़ पौधे से जो भी हमको मिलेगा रेशा या फाइबर, या जानवरों के बालों से जो मिलेगा, वो उसको नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक रेशा कहते हैं। क्लियर? अब दूसरा क्या है कि जो इनसे नहीं मिलता, हम लोग केमिकल डाल के बनाते हैं, उसको सिंथेटिक, आर्टिफिशियल या कृत्रिम रेशा कहते हैं।
ठीक है, अब बेटा देखो, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, ठीक है, द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, ऐसा फाइबर जो कि पेड़ पौधों से या प्लांट से या एनिमल से मिलता है उसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब अगर मैं आपको ये देने की गलती करूं कि बेटा नेचुरल फाइबर के बारे में एक लाइन लिखिए, उसके बाद आप अपने है ना गंगा जमुना बहाने लगे कि सर जी मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो जाता हूं, तो गलत बात है ना। एक लाइन तो याद कर ही सकते हो, या शरीर में खून की जगह पानी दौड़ता है तुम लोगों के, कि the fiber which are obtained from plant and animal are called natural fiber। अब बेटा जो मेरी वीडियो है ना, ये देख देख के आप लोग अपना है ना वहां पता कर लेना क्या क्या लिखना आपको। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर नेचुरल फाइबर। कॉटन, जूट, सिल्क, हाँ जा बेटा तू कर दे। कॉटन, जूट, सिल्क और जो ऊन होता है इसको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहते हैं। देखो, कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव प्लांट्स, कॉटन और जूट अपने अपने पौधों से या प्लांट से मिलता है, ठीक है। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, मैंने बताया ना रेशम के कीड़ों से रेशम या सिल्क, और वूल जानवरों से मिलता है, जानवरों के बालों से, मैंने बताया था आपको, ठीक है। वूल इज ऑब्टेन from the flesh of sheep, goat, hair of rabbit, yak and camel। देखिए, भेड़, बकरी या खरगोश हो गया, याक हो गया या ऊंट, कैमल जो होता है, उनके बालों से, रोए से जो बनाया जाता है ऊन। हाँ बेटा फील करना है ना, वहां भरना है ना, नहीं तो अब लिखेंगे ना। ए बी सी डी में से कोई ना कोई एक टिक लगा दो या लिख, इन्हीं चारों में से, ठीक है। सिल्क फाइबर आर ड्रॉन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म, रेशम जो होता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं ना सिल्कवॉर्म, उनके कुकून से निकाला जाता है। कुकून का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, रेशम का कीड़ा जब बड़ा होता है ना तो अपने चारों तरफ एक मजबूत सा कवर या खोल बना लेता है, समझ रहे, ढक्कन जैसा पूरा अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, और उसके चारों तरफ क्या है, अपनी लार से धागे जैसा लपेट देता है, ठीक है। आगे जाके क्या होता है, वो कीड़ा उसमें से बाहर आ जाता है और वो कुकुन वही पेड़ पे लटका रह जाता है, सहतूत के पेड़ पे, मलबरी के ट्री पे, ठीक है ना, प्लांट पे। अभी सब कुछ बताएंगे, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, या ठीक है। और उस कुकून को तोड़ करके वहां से हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको उबाल करके सिल्क के धागे बनाते हैं। मैं आपको सब प्रोसेस बताऊंगा, चिंता कोई बात, यहाँ बैठ ना लाडो है ना, कुछ रिवाइज करो रिवाइज, आप लोग 7th क्लास क्यों बैठे, टाइम क्यों पास कर रहे हो। द फाइबर विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, लेकिन ऐसे फाइबर, ठीक है ना, जो कि फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर, केमिकल्स की मदद से। समझ रहे हैं बात को आप, फैक्ट्रियों में 2-4 केमिकलों को मिला करके जो फाइबर बनाए, रेशे बनाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे या जानवरों से नहीं मिलते, उसको कौन सा रेशा या फाइबर कहेंगे, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर। समझ में, फाइबर ऑफ रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, आर्कलिक, रेयन, पॉलिस्टर, नाइलोन, आर्कलिक, ये जो नेम्स हैं ये सिंथेटिक फाइबर के नेम, कृत्रिम रेशे जो इंसानों ने बनाए हैं फैक्ट्रियों में केमिकल को मिला, ठीक है ना। और नेचुरल फाइबर कौन था, जो हमने आपने नहीं बनाए, जो कि पहले से हमको प्लांट से या एनिमल से मिले हैं, ठीक है ना। आजा बेटा मेरे पास, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है। इसमें 3 पेजेस मैंने करा दिए, कुछ बाकी तो करा, कल करा दें, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट।